नमस्कार, मैं प्रदीप। वेलकम टू माय चैनल। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लोग दो नाव पे पैर रखकर चलते हैं, है ना। तो क्यों चलते हैं? दो नाव पे पैर रखकर चलते हैं। चल सकते हैं दो नाव पे पैर रखकर, हम जा सकते हैं आगे? नहीं। फिर क्यों? मुझे ये भी मिलना मतलब चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। हाँ, कंपटीशन करते हैं हम कि वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूं, है ना। चाहे मेरे पास वो एबिलिटी हो या ना हो, लेकिन हम करते हैं। हुँ? क्यों? सोचने का समय आ गया है। देखिए, आप यूनिवर्स को अगर पाना चाहते हैं या यूनिवर्स आपको चाहिए, तो आपको मटेरियल डिज़ायरनेस छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। एक तरफ मैं मटेरियल डिज़ायर को भी चाहूँगा, पैसा, गाड़ी बाड़ी, ऐशो आराम, फेम, पब्लिसिटी, हाँ, वो भी मुझे चाहिए। दूसरी तरफ मुझे यूनिवर्स भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। या तो यूनिवर्स लो या मटेरियल डिज़ायरनेस, मटेरियल जो कुछ भी है जो आपको चाहिए वो लो। दोनों नहीं मिल सकता आपको एक साथ, है ना। या तो यूनिवर्स को सब कुछ अपना समर्पण करो और अपना काम करते जाओ। वो आपको देखेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपका ख्याल रखेगा। या तो खुद अपना ख्याल रखो। हुँ? लेकिन नहीं, हम लोग इतना स्वार्थी हो जाते हैं कि हमको अपनी चिंता हमेशा पड़े रहते हैं कि हम कैसे महफूज रहे, कैसे हम सिक्योर रहे, कैसे हम और पैसा कमाएं। हाँ? हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो इतना बढ़ जाता है ना। कोई महीने में 5 लाख कमा के भी उनको नींद नहीं आता, और कोई 50,000 कमा के भी उनको अच्छी तरह नींद आता है, वो खुश है। और कोई 5 लाख कमाने के बाद भी सोचता है कैसे मैं इसको डबल करूं। जब डबल हो जाता है इनकम, तो सोचता है कैसे ट्रिपल करूं, कैसे मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, किस जगह पे इन्वेस्ट करूं। दोस्तों का सलाह मांगते हैं, और दोस्त जो बोलते हैं उस पर एकदम ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं, और फिर नुकसान हो जाता है। तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, इसको हमको एक जगह पे इसको कंट्रोल करना है। एक्सपेक्टेशन या तो कम करना है या एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट आपको रहेगा तो आप वो सुख शांति कुछ भी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। हमेशा भागते रहोगे आप, हमेशा भागते रहोगे, है ना। ठीक है, किसी किसी का शौक होता है गाना सुनना, क्रिएटिविटी, परफ्यूम, अच्छे खाना, अच्छे पहनना। लेकिन हमको समझना है कि हमारा जितना एबिलिटी है, जितना हमारा
हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा हमेशा, तो हमको नाजायज़ तरीके से उसको हासिल करने का हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होगा, या हम कुछ भी करेंगे उसको पाने के लिए, क्योंकि सब हम सबके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सब जैसे करते हैं हम वैसे करने का एक प्रवणता हमारे अंदर होता है कि वो कर रहा है मैं भी करूं। टीवी में एडवर्टाइज दिखा रहा है ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, पहले इतना प्रोडक्ट नहीं था, अभी कितना प्रोडक्ट आ गया। तो जितना आप खर्चा करोगे और आपका जितना इनकम होगा उसके ऊपर एक बैलेंस होना चाहिए, उसके अनुसार आपका इनकम के अनुसार आपका खर्चा होना चाहिए। लेकिन हमारा वैसा नहीं है, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ज़रूरत हो ना हो, एबिलिटी हो ना हो, लोन लेके भी हम खरीदते हैं, बाद में वो लोन चुकता नहीं कर पाते। ये लोन के चक्कर में हमारा सारी ज़िंदगी बर्बाद, टेंशन, मेंटल प्रेशर सब। जैसे हम जिंदगी में ये सब हासिल करने आते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, एक सेकंड टाइम हम बर्बाद नहीं करते। जैसे बिजी है, हम दिखाते हैं दूसरे को, समाज को, दूसरे को, दोस्तों को, देख मैं कैसे बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। असल में बिजी नहीं है, आप एक्सेप्टेंस नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते सच को। एक्सेप्ट ना करना हो इसलिए आप मन के अंदर ये ना आए, अपना ज़मीर आपको ना पुकारे, इसके कारण आप उसमें बिजी रहते हैं, दूसरे कामों में, इसमें। क्योंकि ज़मीर अगर बुलाया तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपका ज़मीर आपको सच दिखाता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है और वो आपको पसंद नहीं है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम खुद की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, दूसरे की आवाज़ को सुनते हैं। हम ये भूल जाते हैं हमारा कोई है, हमारा अपना कोई है, उसको तवज्जो ना देके, उसको इम्पोर्टेंस ना देके हम दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रॉब्लम है ये, आपकी जो आत्मा है, सोल है, उसको आप नकार देते हैं और दूसरे शरीर के पीछे भागते हैं। शरीर आपके लिए इम्पोर्टेंस है। मैं, भगवान बहुत बार कहा कि मैं कुछ नहीं है, सब मैं सब भगवान है, भगवान करवा रहा है सब कुछ, हम लोग कुछ नहीं करते। ये शरीर टेम्पोररी है, लेकिन ये शरीर के पीछे हम भागते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब वो नहीं है, या सेल्फ लव मतलब वो नहीं कि हम अपना शरीर का ख्याल रखें हमेशा, बस हो गया। आप अपना मिस्टेक को सुधारिए, आइडेंटिफाई कीजिए, एडिक्शन छोड़िए, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़िए और अपना आत्मा की आवाज़ को सुनिए, वो क्या कह रहा है। अपना हार्ट ओपन कीजिए और ज़मीर को इम्पोर्टेंस दीजिए, है ना। क्यों इनसिक्योरिटी फील होगा? इनसिक्योरिटी कब फील होता है? कब फील होता है मैं लॉनली हूँ, मैं अकेला हूँ? जब आप अपने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जब आप अपने खुद की आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते, तब आपको इनसिक्योरिटी फील होता है। कोई ना कोई चाहिए, हर रोज़ चाहिए, आज ये कल वो, पार्टनर चेंज करते रहते हैं हम, बोरिंग लगता है। ये एडिक्शन है, कुछ भी नहीं हो, एडिक्शन है। कभी ना कभी किसी ना किसी का साथ चाहिए हमें, नहीं तो एकदम और ज़्यादा चिंता करते हैं, चुपचाप रहते, कभी कभी आंसर देते।
चिंता करते हैं, परिस्थिति को अपने अनुसार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके कारण अगर आप ढूंढने जाए तो बहुत जन्मों से आप ऐसे ही करते आए हैं। इसलिए इस जन्मों में, एक जन्मों में इसको रिमूव करना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। अगर यूनिवर्स साथ हो तो बात बनेगा, ज़रूर बनेगा। और ये जो जर्नी, हम अगर कोई डिवाइन जर्नी में है या ना भी है, इस जिंदगी के जो जर्नी है, इसमें हम फैसला करते हैं कि हम छोड़ देंगे, इनफ इज इनफ, चलो चलते हैं, हम एंड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर यूनिवर्स चाहे तो ही सब कुछ होगा। और आप अगर कोई जर्नी में है तो स्पेशल जर्नी में, तो उसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते। आप वापस फिर से आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे करके ही नियम बनाता है और नियम को कोई तोड़ नहीं सकता, है ना। तो मैं सब कुछ करता हूँ, ये गलत फहमी में मत रहिए। आप कुछ नहीं करते, आपसे करवाया जाता है, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली, आपको सिखाने के लिए, ठीक है। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। हम लोग जो बड़े करते हैं हमारा लड़का या लड़की को, देखिए, एक लड़का हो या लड़की हो, एक इंसान हो, छोटे उम्र से बड़े होते हैं ना, उसके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस होता है। एक समाज का, एक अपना परिवार का, दूसरा टीचर का या स्कूल का, चौथा फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, और नेचर का। लेकिन अपने आप बड़े होने पर उनको जो अपने आप जो नेचुरल एक शिक्षा मिलता है, चाहे वो नेचर से आए या यूनिवर्स से आए या अपना जीन से आए, कुछ भी हो, जेनेटिक सिस्टम से आए, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उनके अंदर तो ये सोच रहना चाहिए कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा गलत। हर वक्त फन, एडवेंचर, हैप्पीनेस नहीं होता। जिंदगी हर वक्त हैप्पीनेस, फन, एडवेंचर से नहीं गुजरती। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। मैच्योरिटी जो है ना, वो मिसिंग होता है। हम मैच्योर बोलते हैं खुद को, स्मार्ट दिखाते हैं, पर्सनैलिटी दिखाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल दिखाते हैं, लेकिन हम मैच्योर नहीं होते। वो मैच्योरिटी है नहीं, क्योंकि हम सच को नकारते हैं, सच को दूर भगा देते हैं, झूठ की एक दुनिया बना लेते हैं चारों तरफ। फैंटेसी हमको पसंद है। हकीकत से दूर जाते हैं, लेकिन लोगों को दिखाते हैं हम हकीकत कि कितना नज़दीक है। हाँ? है ना। तो कभी भी ज़िंदगी में अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, तो अपने आत्मा की आवाज़ सुनो और अपने आप को प्यार करो। अगर आप अपने आप को प्यार करोगे तो आप दूसरों को भी प्यार कर पाओगे। जो अपने आप को ही प्यार नहीं करता, वो दूसरों को क्या प्यार करेगा। सेल्फ लव मतलब अपने आत्मा को प्यार करो। अपने आत्मा के से दूर मत भागो, है ना। खाली शरीर का ख्याल रखने से कुछ नहीं होगा, शरीर टेम्पोररी है। हालांकि ये बात सही है, आत्मा शरीर के अंदर ही रहता है। आत्मा का जो
लोअर सेल्फ है। दो सेल्फ होता है ना एक होता है अप हायर सेल्फ, एक लोअर सेल्फ होता है। लोअर सेल्फ आत्मा का जो है वो शरीर में होता है, और हायर सेल्फ को वो छोड़ के आता है ऊपर। तो हायर सेल्फ को सब कुछ पता है, लोअर सेल्फ को कुछ भी पता नहीं होता। जब हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ अलाइन हो जाते हैं तब एवेकन होता है, कोई इनलाइटेड होता है। लेकिन ये बॉडी जो शरीर जो है वो बाधा क्रिएट करता है। वो हमेशा इस दुनिया की मोह माया, लोभ, इल्यूशन, डिल्यूशन, ये सब हमको रोकता है। परिवार रोकता है, परिवार बोलता है नहीं ये कर। क्यों बोलता है? समझ लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का छोटे उम्र से एडिक्शन है कोई, तो परिवार उसको बार बार वो एडिक्शन में आ जाए इसके लिए वो कोशिश करता है। परिवार एडिक्शन के लिए जो भी चाहिए वो बोलता है वैसा कर वैसा कर। तो करते 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 पहले ठीक था, लेकिन जितना भी उम्र होता है ना, एक समय आके वो तंग हो जाता है। अरे मेरा परिवार ही मुझे एडिक्शन के लिए मतलब इसको छुड़ाने के लिए कहाँ बोलेगा, नहीं तो इसको और मेरे अंदर ये घुस जाए इसलिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपका दोस्त था पहले, आपने रेक्टिफाई नहीं किया अपने आप को, आपके अंदर अभी भी है एडिक्शन। इसलिए जब तक एडिक्शन का भावना रहेगा आपके अंदर, इच्छा रहेगा, तब तक आपका परिवार आपको ऐसे ही बोलेगा, है ना। ऐसा ही करेगा। आपको खुद रिमूव करना है इसको। कोई भी एडिक्शन, वो चाहे लेट नाइट पार्टी करना हो, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना हो, चाहे दारू पीना हो, चाहे और कोई शारीरिक एडिक्शन हो, कुछ भी हो, छोड़ो। अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, पहले रखो। हाँ मैंने तो चेंज हो गया, मैं चेंज कर लिया अपने आप को, और मैं अभी मैं टॉक्सिक एनर्जी से दूर रहता हूँ। लेकिन इच्छा, अगर ऐसा माहौल आपको क्रिएट करे आपके ज़िंदगी में यूनिवर्स, तो आप फिर से वो काम करोगे जो काम आपको नुकसान देते हैं। कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। और एक प्रोसेस है, कोई भी जर्नी में एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन सा चीज़ के लिए वो जर्नी मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा है, कौन कौन सा चीज़ आपको रोक रहा है, क्या करना बाकी है। आपने हील किया है खुद को पूरी तरह, आप आइडेंटिफाई किया है अपने मिस्टेक्स को, आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश किया है, आप उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश किया है? नहीं। जब तक आप पूरी तरह प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है। आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, हाँ? आपको कुछ मिलने के लिए या कुछ देने के लिए ये ज़िंदगी नहीं है। आप कर्म करते जाएंगे, कुछ सीखते जाएंगे, जो इवेंट होगा आपके ज़िंदगी में, जो करेगा यूनिवर्स करेगा। आप अगर सोचे कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कंप्लेन करे, तो वो गलत है। कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि आपका ज़िंदगी आपका है, दूसरे का ज़िंदगी दूसरे का है। कभी कंपेयर नहीं कर सकते आप, ना कंपटीशन कर सकते, ना कंपेयर कर सकते, है ना। कितने मुश्किल से एक ज़िंदगी मिलता है, उसको बर्बाद मत कीजिए, सही रास्ते पे चलिए।
चाहे दुख हो, कष्ट हो, कुछ भी हो, आपको कर्म करते जाना है, सही रास्ते में जाना है और सीखना है। अच्छी जो भी कुछ मैसेज यूनिवर्स दे रहा है, हर एक घटना से सीखना है और अपने आप को रेक्टिफाई करना है, एक्सेप्ट करना है अपने मिस्टेक्स को, ईगो को रिमूव करना है। ईगो को नहीं रिमूव करोगे तो कुछ नहीं हो। कैसा ईगो? 2 दिन बाद हम चले जाएंगे, फिर क्या रह जाएगा? हाँ? शरीर तो पंचभूत में विलीन हो जाएगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा? नहीं, मेरा मेरा लड़का रह जाएगा, मेरा लड़की यहाँ पर रह जाएगा, मेरा परिवार, मेरा वो। अरे उनके बात उनको सोचने दो, आप अपना काम करो, प्रेजेंट में रहो, वर्तमान क्या सोचो। वर्तमान सही होगा आपका भविष्य तब अपने आप भविष्य सही होगा। अलग से सोचने का कोई ज़रूरत नहीं, फिर आपका वर्तमान भी खराब हो जाएगा। सोचना है। किसी को भी भैया बना लिया, कभी भी किसी को भी दोस्त बना लिया, किसी को भी ये बना लिया, लवर बना लिया, ये बना लिया, अपने बेनिफिट्स के खातिर। बेनिफिट्स मत सोचो अपना। आपको पता है क्या होगा आने वाला कल? नहीं पता है, लेकिन आप यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दो। यूनिवर्स अगर समझे कि इनको ये मिलना चाहिए, ज़रूर देगा, क्योंकि सब कुछ वही करता है, हम कुछ नहीं करते ना, हम कुछ नहीं करते, हम ये पहले से तय होता है। तो दुख और कष्ट तब मिलता है जब हम एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट में हम अपने आप को दे, उसके माफिक चलते एक्सपेक्टेशन होता है, अटैचमेंट होता है, तब दुख होता है ना। शरीर का कष्ट उतना कष्ट नहीं है, मन का कष्ट है, मन का जो हमारा। हाँ? तो माइंड कुछ भी बोल सकता है, माइंड की बात मत सुनो, हार्ट को जगाओ, फिर आपको समझ में आएगा माइंड जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, आज इतना ही। कल कोई नया टॉपिक लेके मैं आऊँगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, देखते रहिए। फिलहाल अलविदा।